हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बाइंड शेल के बारे में और रिवर्स शेल के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे ये काम कैसे करते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, फिर देखेंगे इनके अंदर प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और कौन सा शेल आपको यूज करना चाहिए, आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप किस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज आप किसी वेबसाइट पे वीएपीटी परफॉर्म कर रहे हैं और वीएपीटी परफॉर्म करते करते आपको पता चलता है कि वहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ कमांड्स को रन कर सकते हैं और उनका जो आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि उस सिस्टम का जहां पर वो वेबसाइट होस्टेड है उसका एक्सेस मिल जाए आपको। शेल का एक्सेस लेने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला क्या चाहिए होता है हमें, इनिशिएटर। दूसरा हमें चाहिए होता है लिसनर। इनिशिएटर क्या करता है, वो उसको बोलेगा कि मुझे कनेक्ट होना है। अब यहाँ पर लिसनर क्या होता है, लिसनर बोलता है कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझसे आके कनेक्ट हो, फिर हम क्या करेंगे, डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे। और इनिशिएटर क्या करता है, वो आके बोलता है कि मुझे आपसे कनेक्ट होना है। तो जैसे ये बोलता है कि मुझे आके आपसे कनेक्ट होना है और ये तो वैसे ही वेट कर रहा है सिस्टम हमारा कनेक्ट होने के लिए, तो इनके बीच में क्या होगा, फिर ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारा सिस्टम ए है इसका आईपी एड्रेस है 1234 और इसका जो आईपी एड्रेस है 5678। अब जो हमारा लिसनर होता है वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रन होता है। अगर आपको पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में पोर्ट काम कैसे करते हैं और होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 44410 ले लिया है। अब स्पेसिफिक पोर्ट से मेरा मतलब ये होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी वो इस पोर्ट पर आएगी और आपका जो रिस्पॉन्स जाएगा वो इसी पोर्ट से जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पोर्ट से होता है आपका। तो इसीलिए हमारा जो लिसनर चलेगा वो इस पोर्ट पे चलेगा, क्योंकि कोई भी रिक्वेस्ट आए वो यहाँ पर आनी चाहिए और कोई भी रिस्पॉन्स जाए तो वो यहीं से जाना चाहिए। अब ये हमारे पेलोड है। आइए इसमें से लिसनर की साइड को सबसे पहले समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने एनसी यूज किया, जिसका मतलब होता है नेटकैट, जो हमारी हेल्प करता है लिसनर को ऑन करने में। और यहाँ पे मैंने कुछ स्विचेस यूज किए हैं। अब यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है कि लिसनर ऑन करना है और कनेक्शंस के लिए वेट करना है अगर कोई हमसे कनेक्ट होने आ रहा है तो। वी का मतलब होता है वर्बोसिटी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट होता है वो ढंग से नहीं आ पाता, तो उसके लिए हम वर्बोसिटी का यहाँ पर यूज करते हैं। तीसरा पी होता है। पी का मतलब होता है कि हम पोर्ट नंबर बता रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बोला है कि ये वाला जो पोर्ट है इसको ओपन करो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए। और जो यहाँ पर आप ई देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करना है। और मैं यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ उसके पैरामीटर में, बाइनरी फाइल रन करवा रहा हूँ बैश की, जो होती है हमारी शेल। अब यहाँ पर क्या चीज होने वाली है कि इस पोर्ट पे ये शेल जो है वो रन होगी। मतलब कोई भी वहां से अगर रिक्वेस्ट आती है तो ये क्या करेगा, इस शेल पे रन करेगा और उसका जो आउटपुट होता है बजाय कि यहाँ पर देने के, वो क्या करेगा, सीधा हमें यहाँ पर दे देगा, सिस्टम एक ही स्क्रीन पे दे देगा। तो ये हमारा काम कर रहा है ये वाला पेलोड। अगर हम बात करें यहाँ पर इनिशिएटर की साइड, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सिंपली बस कनेक्ट हो रहा है। उसने आईपी एड्रेस दे दिया, किसका, बी का, पोर्ट नंबर दे दिया जिसपे वो लिसन कर रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा ये एंटर करेगा वो क्या होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि आप जो ls अगर आपको चलाना है या आपको यूनेम चलाना है, कोई भी कमांड चलानी है, तो वो क्या होगी, इस पोर्ट के थ्रू यहाँ पे जाएगी और उसके बाद ये जो आपकी शेल होगी यहाँ पर रन होगी और उसका जो आउटपुट होगा सीधा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्रीन पर। अब इसी चीज को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो इनिशिएटर होता है हमारा, इसी को हम बोलते हैं अटैकर इस वाले केस में, और ये जो लिसनर होता है इसको हम बोलते हैं विक्टिम, और ये जो सारा अभी हमने प्रोसेस देखा है इसी को हम बोलते हैं बाइंड शेल। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा विक्टिम होता है वो लिसन कर रहा है और जो अटैकर होता है वो उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। और ये जो लिसनर है ये भी आपने ऑन किया हुआ है और आप क्या कर रहे हो, उस पर जाके कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आप इनिशिएट कर रहे हो कनेक्शन को। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक वल्नरेबल वेबसाइट है जहां पर मैंने क्या किया है, एक यूजर क्रिएट किया है कैट, और इसके अंडर मैंने क्या किया है, एक पेलोड डाल दिया है, जिसकी वजह से मैं इस सर्वर पे कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। तो चलिए उस सर्वर का शेल लेने की कोशिश करते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अपलोड मेरी डायरेक्टरी है जहाँ पर मेरा पेलोड है वो अपलोड हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उसको बोला है कि एनसी को रन करना है और लिसन करना है 3333 पोर्ट पे, और उस पोर्ट पे बैश को एग्जीक्यूट करना है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर इजीली कनेक्ट हो गया हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एनसी को रन किया, आईपी एड्रेस दिया और 3333 पोर्ट दिया लिसनर का। और वी का मतलब यहाँ पर होता है वर्बोसिटी, सो दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा उसकी डिटेल्स जो है वो देख पाएं। अब मैं यहाँ पे कमांड्स को रन करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए UID 33 आ रहा है और उसका जो नेम है वो www.data आ रहा है। ये देखिए जो फाइल्स वहां पर आ रही थी वही फाइल्स हमारी यहाँ पर विजिबल है। ये देखिए ये मेरा पेलोड है। अब जो हमारा बाइंड शेल होता है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फायरवॉल की तरफ से आती है कि जब आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आप अपने सिस्टम को बोलेंगे कि आपको इस आईपी और इस पोर्ट से कनेक्ट होना है, तो जैसे ही आपका जो पैकेट है यहां पर पहुंचेगा, ये फायरवॉल है और ये सिस्टम है, तो वो फायरवॉल क्या करेगी, आपका जो पैकेट है उसको ड्रॉप कर देगी, क्योंकि यहां पर व्हाइट लिस्टिंग परफॉर्म होती है कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए, जैसे एचटीटीपी हो गया हमारा या फिर डीएनएस सर्वर हो गया, तो वही पैकेट्स हमारे जो है वो पास हो सकते हैं, बाकी के पैकेट्स पास नहीं हो सकते। तो ये क्या करेगा, आपको कनेक्ट ही नहीं होने देगा उस पोर्ट से। तो ये यहां पर इसका मेजर ड्रॉबैक होता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, नेट और पैड की। नेट को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पैड को बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब नेट पैड समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि जब भी आप अपने घर पे इंटरनेट लगवाते हैं ना, तो एक इंटरनेट की वायर आती है और वो आपके राउटर से कनेक्ट हो जाती है, और जब वो आपके राउटर से कनेक्ट हो जाती है तो आप उससे क्या होता है, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो राउटर होता है वो आपको आईपी असाइन करता है, जो कि होते हैं प्राइवेट। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं 192.168.0.2 और यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस 3 है, 4 है, 5, ये सारे सिस्टम आपके घर के हैं जो आप यूज करते हैं। तो वो इसलिए असाइन करते हैं ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर पाए। यहाँ पर जब आप इस सिस्टम को बोलेंगे कि आपको इससे कनेक्ट होना है, तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका प्राइवेट एड्रेस है ना, ये एक्सेसिबल ही नहीं होता इंटरनेट पे। आपका जो एड्रेस एक्सेसिबल होता है वो होता है आपका पब्लिक एड्रेस। तो अगर आप इस सिस्टम को बोलेंगे इससे कनेक्ट होना है तो वो हो जाएगा, बट इससे नहीं हो पाएगा। बट आपको बाइंड शेल जो करना है वो राउटर का थोड़ी ना करना है, आपको तो सिस्टम का करना है। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारी बाइंड शेल में। और पैड के केस में क्या होता है कि बस यहाँ पर हम उसको पोर्ट से लिंक कर देते हैं। जैसे ये वाला जो सिस्टम है, इसको यही वाला आईपी मिल जाएगा और पोर्ट जो होगा उसका 1 हो जाएगा, इसका जो होगा इसका पोर्ट 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है नेट और पैड के केस में ना, बाइंड शेल इतना कारगर नहीं होता और दिक्कत बहुत आती है यहाँ पर। अब बाइंड शेल में एक प्रॉब्लम और क्या होती है कि अगर हम विक्टिम को लिसन करवाते हैं ना एक पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो कोई भी उससे कनेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको बोला हुआ है कि कोई भी कनेक्शन आए तो उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे हमारे यहाँ पर अटैकर मशीन ने बोला कि 5 6 7 8 से कनेक्ट होना है इस पोर्ट पर, जो कि हमारे केस में 44410 है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन होगा ना, वो भी बोलेगा कि मुझे 5 6 7 8 से कनेक्ट होना है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये उस मामले में भी बड़ा अनसेफ होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिवर्स शेल। चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं हम। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम ए है जो कि अटैकर का है, सिस्टम बी जो है वो विक्टिम का है, और सिस्टम ए का कुछ आईपी एड्रेस है 1234, सिस्टम बी का जो आईपी एड्रेस है 5678। अब अगर आप लास्ट वाला केस रिकॉल करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो हमारा बी था वो था लिसनर, बट अब जो बी है हमारा वो बना है इनिशिएटर। लास्ट वाले केस में ए के साथ क्या था, ये बना था इनिशिएटर और अब ये बना है लिसनर, मतलब उल्टा कर दिया चीजों को हमने बस। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो अटैकर होता है वो लिसन करता है किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं 5555। अब जो कि इनिशिएटर होता है हमारा इस केस में विक्टिम। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो विक्टिम है हम उसको फोर्सफुली बोल रहे हैं कि हमसे आके कनेक्ट हो, हमसे मतलब अटैकर से आके। तो हम यहां पर क्या करेंगे, उसको आईपी एड्रेस देंगे प्लस पोर्ट देंगे और उसको बोलेंगे कि आप भाई आओ और हमसे कनेक्ट हो। और जैसे ही जो कनेक्शन है हमारा वो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम इजिली डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल तो कनेक्शन क्रिएट करना है। यहां पर आइए इसको पेलोड से समझते हैं। अब ये जो है हमारा यहाँ पर पेलोड है, फिर से मैंने एनसी को यूज किया है और यहाँ पर मैंने लिसन बोला है कि कनेक्शन के लिए लिसन करना है, और वी वर्बोसिटी का और पी पोर्ट नंबर। तो ये जो हमारा अटैकर है वो क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है इस पोर्ट पर, और हमारा जो विक्टिम है अब यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, कनेक्ट होना है किससे, इस आईपी से और इस पोर्ट नंबर पे। अब हमारा जो विक्टिम है वो क्या करेगा, इस आईपी पोर्ट से कनेक्ट होगा और बैश को रन कर देगा। तो जैसे ही यहां से अटैकर से कोई रिक्वेस्ट आती है, एग्जांपल के लिए एलएस आता है, तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसका जो आउटपुट है यहां पर इसकी स्क्रीन पर दिखा देगा वो। अगर उसी तरीके से मैं हु एम आई करता हूं तो यहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसका जो डेटा होगा यहां पर आके वो प्रेजेंट कर देगा। अब इसको याद करने का तरीका आप ये देख सकते हैं, जो हमारा अटैकर होता है ना, अगर वो लिसन करता है तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स शेल, बट वहीं अगर हमारा विक्टिम लिसन करता है तो उसको हम बोलते हैं बाइंड शेल। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, हमारा जो कनेक्शन होगा वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो हमारी अटैकर की मशीन है इस पे अब लिसनर ऑन करते हैं, क्योंकि अब हम रिवर्स शेल को परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, -L का मतलब आपको पता ही है कि लिसन करना है, V का मतलब वर्बोसिटी के लिए हम यूज करते हैं सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा हम डिटेल्स को देख पाएं स्क्रीन पे, और P का मतलब होता है पोर्ट नंबर। तो मैं 5555 पे इसको रन कर रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर इसने क्या करा, लिसन करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम विक्टिम की मशीन पे चलते हैं और उसको फोर्सफुली बोलते हैं कि इस मशीन से वो कनेक्ट हुए। तो वही सेम हमारी वेबसाइट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एनसी को रन किया, आईपी एड्रेस बताया किसका, अटैकर का, और वो किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है 5555 पे। और आपको क्या करना है, शेल को एक्टिवेट करना है, शेल को रन करना है, और जैसे ही मेरा कनेक्शन क्रिएट होगा आपको क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देना है। जैसे भी रिक्वेस्ट आती है आपको उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भेजना है, किस पे, इस आईपी पे और इस पोर्ट पे।
और आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, तो जैसा कि आपने देखा कि हम क्या करते हैं, जो हमारा विक्टिम होता है इसको फोर्सफुली यहाँ पर कनेक्ट करवाने किससे, जो हमारी अटैकर की मशीन है जिसका आईपी एड्रेस ये था और जिसका पोर्ट नंबर ये था। अब इसकी अच्छी चीज क्या होती है यहाँ पर कि बी जो है वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कि हमसे आकर कनेक्ट हो, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर फायरवॉल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि बी हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। वहां पे तो हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे तो फायरवॉल क्या हो रहा था, हमें रोक रहा था, बट ये यहां से हमसे कनेक्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फायरवॉल की भी। दूसरी चीज, ये हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो हमें इसके एड्रेस की कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्या होगा, ये हमें ढूंढ रहा है, हम इसको नहीं ढूंढ रहे। तो हमारा जो आईपी एड्रेस है हमने तो बता दिया ना यहाँ पर, तो ये हमसे कनेक्ट हो रहा है। और हमारा पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस हम खुद मैनेज कर सकते हैं, बट उसका नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो नेट और पैड की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गई है। तो रिवर्स शेल इसीलिए बोलते हैं रिवर्स शेल काफी अच्छी है और आपको रिवर्स शेल ही यूज करनी चाहिए। अब चाहे वो हमारी बाइंड शेल हो या फिर वो हमारी रिवर्स शेल हो, इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो डेटा है वो क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में जाता है। मतलब ए और बी अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोई बीच में अगर ट्रैफिक इंटरसेप्ट करता है तो उसको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या चल रहा है। मतलब लेट्स सपोज आपने ये जो बी है इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया और यहां से आप क्या कर रहे हो, शेल का एक्सेस भी ले चुके हो और कमांड्स रन कर रहे हो। तो एज्यूमिंग कि यहां पर बीच में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है या एडमिन है, तो वो यहां पर देख सकता है कि आप कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ पैकेट्स को कैप्चर किया है। तो चलिए इसमें जो विक्टिम का आईपी एड्रेस है उसको देखते हैं। अब ये जो 107 वाला आईपी है ये अटैकर का आईपी एड्रेस है और 104 जो है ये विक्टिम का आईपी एड्रेस है हमारा। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सारी ट्रांसमिशन की डिटेल्स आ रही हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। अब आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि जो जो मैंने कमांड्स यहाँ पर डाली थी और उन कमांड्स का क्या क्या रिस्पॉन्स आया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने पहले आईडी डाला था, उसकी डिटेल आ गई, हु एम आई डाला, उसकी आ गई, एलएस डाला, उसकी आ गई, फिर मैंने कैट रन किया, उसकी आ गई। तो अगर कोई भी इनको बीच में इंटरसेप्ट करता है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है अटैकर और विक्टिम के बीच में, तो वो क्या कर सकता है, सारी चीजें देख सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इसका ड्रॉबैक हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनक्रिप्टेड शेल को यूज करते हैं। अब इनक्रिप्टेड शेल में क्या होता है कि अटैकर और विक्टिम अगर आपस में डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो कोई अगर उसको इंटरसेप्ट भी करेगा, चाहे वो एडमिन भी क्यों ना हो, उसको पता ही नहीं चलेगा कि डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा डेटा है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना तो आपका जरूर बनता है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।